हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स टेस्ट, जो कि ये खाकी सीरीज है और ये टेस्ट नंबर 6 है। और इसकी पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में प्लीज़ देख लीजिए। तो चलिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो ये रहा आपको 65.97%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है बताइए? जेड मोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो ये कब लॉन्च किया गया था पहली बार बताइए? इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था आपको 19 फरवरी 2015 को। निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है आपको रेचल रिब्ये। जनवरी 2025 में मकरबिल्लकू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है बताइए? बोलिए। ये हो जाता है आपको इनमें से कोई नहीं। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आपको 3.16 लाख करोड़ रुपये का। निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का 24 का पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है बताइए? तो ये जीता है आपको फिलिस्तीन ने। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो ये कौन से संगठन से होने की घोषणा की है? तो ये हो गया आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है? तो ये किस राज्य में देखी गई है सर्वाधिक कमी? तो ये देखी गई है आपको गुजरात में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्ततो जय हिंद धार्मिक ग्रंथ से मिल गया है। तो ये मिल गया आपको महाभारत में। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपको शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को। ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये किसका है? तो ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर का से है। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये किसको दी है बताइए आप लोग? तो ये दी है आपको
श्रीनगर को। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया है? तो ये कहाँ किया गया है बताइए? तो ये किया गया है आपको IIT दिल्ली के द्वारा। किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2024 का 9वां संस्करण का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है बताइए? तो ये जीता है आपको भारत ने। भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि से लागू हुई है? तो ये किस तिथि से लागू हुई है? तो ये हुई है आपको 1 जुलाई 2024 से। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बताइए कौन है वर्तमान अध्यक्ष? बताइए। तो ये हो गई आपको विजया के रहाटकर। नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन से कथन है? तो ये हो गया आपको बिहार सबसे अंतिम पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये किस पे है बताइए? तो ये हो गया आपको बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपको 2006 में। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, तो ये क्या है आशय? न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ? हो जाएगा आपको राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो गया आपको काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार जो है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है?
निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो ये हो गया आपको साइबर कानून। हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का क्या अर्थ था? तो ये हो गया आपको अर्धसैनिक बल। ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको स्वर्ण मंदिर में हुए सैन्य कार्यवाही से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपकरण करने के लिए आवृत्ति है? तो आवृत्ति क्या है? तो ये हो गया आपको डी, राज्य विधानसभा में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है बताइए? तो ये किया जाता है आपको NSSO के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है? तो इसमें से कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है? तो ये हो गया आपको सी, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है बताइए? तो ये किया जाता है आपको बोनेडियम ऑक्साइड का। हैलोजन लैंप का तत्व निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? बताइए किस धातु का बना हुआ रहता है? हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है आपको टंगस्टन का। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एमीटर का हो जाएगा आपको धारा। हाइग्रोमीटर का हो जाएगा अपेक्षिक आर्द्रता। बैरोमीटर का हो जाएगा आपको दाब। और स्प्रिंग तुला का हो जाएगा आपको भार। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये हो गया आपको न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपको रेखीय संवेग पे। जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है। तो इसका प्रसार क्या होता है? तो ये होता है आपको इनके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा क्या है? तो ये तरंग ऊर्जा पुनर्वितरित हो जाती है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है? तो ये कौन सा दृष्टि दोष का निदान करता है? तो ये करता है आपको अविंदुकता का। उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको वोल्टीमीटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक
प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये होता है आपको मलेरिया। पक्षियों में हड्डियाँ कैसी होती है? पक्षियों में हड्डियाँ कैसी होती है? तो बताइए ये कैसी होती है? तो ये होती है आपको ए और बी दोनों हो जाएगा, हेलो और हड्डियों में हवा भरा होता है। हॉलो मतलब होलों में हड्डियाँ, होलों में और हड्डियों में हवा भरा रहता है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं बताइए? तो ये पाए जाते हैं आपको सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो ये कहाँ खो देते हैं? तो ये बताइए कहाँ खो देते हैं? तो ये खो देते हैं आपको टीलोफेज पे खो देते हैं। टोकोफेरॉन मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो टोकोफेरॉन कहाँ पे संग्रहित होता है? तो ये हो जाएगा आपको यकृत में। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? तो ये किस प्रकार मुक्त होती है? तो ये होती है आपको उपचायी ऊर्जा के द्वारा। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो ये है आपको सेलुलोज। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उगने वाली लहरें होती है। तो उगने वाली लहरें क्या होती है? तो ये होती है आपको अनुप्रस्थ होते हैं। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो ये नहीं रखता है तो कि क्या नहीं? तो ये हो गया आपको हीमोग्लोबिन। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये कौन निभाता है? तो ये निभाता है आपको पित्त रस, अग्नाशयी रस। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में रखा था। तो शहरों को रखा था आपको आयताकार। पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपको सातवाहनों के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन से कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपको प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्व थी। तो इसका हो जाएगा आपको डी, तीनों ही हो जाएंगे। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो ये थे आपको भू राजस्व से था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये था आपको राजस्थान में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इन लोगों का मिलान कीजिए। तो ये हो गया आपको। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव हो गया आपको बंगाल में द्वैध शासन। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी हो गया आपको राज्य विलय नीति। लॉर्ड क्लाइव हो गया बंगाल के द्वैध शासन। लॉर्ड वेलेस्ली हो गया आपको सहायक संधि।
और लॉर्ड डलहौजी हो गया आपको राज्य विलय नीति, और लॉर्ड कर्जन हो गया आपको भारतीय विश्वविद्यालय। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको शेख निजामुद्दीन औलिया को। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। तो ये कब किया था? तो ये किया था आपको हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण। 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये की थी आपको लिन लिथगो ने की थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने। समाचार दर्पण हो गया आपको जेसी मार्समैन का। मिरात उल अखबार हो गया आपको राजा राम मोहन राय का। केसरी हो गया बीजी तिलक का। और यंग इंडिया हो गया आपको महात्मा गांधी का। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था बताइए? 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको डी हो जाएगा, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और झांसी, सारे जगह पे ही हुए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो ये हुई थी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? तो ये किसने समर्थन किया था? तो ये किया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन से शामिल नहीं है? तो ये हो गया आपको गुट निरपेक्षता। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनी है? किस नदियों के संगम से बनी है ये बताइए? तो ये बनी थी आपको मोहना और लीलाजन नदी से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये हो गया आपको 51.50%। ग्रीन पीस क्या है बताइए? ग्रीन पीस क्या है बताइए आप लोग? ये हो गया आपको पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। स्वस्थाने इन सितु क्या है? तो ये हो गया आपको वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास में करना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? तो किस स्थिति में आता है? तो ये आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है। निम्नलिखित में से कौन भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है आपको दामोदर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको लेब्राडोर हो जाएगा आपको
उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ब्राज़ील, ब्राज़ील हो जाएगा आपको दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण ब्राज़ील दक्षिण हिंद महासागर। क्यूरोशिबो, क्यूरोशिबो हो जाएगा आपको उत्तरी प्रशांत महासागर। और अगुलहास, अगुलाश हो जाएगा आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको चंबल घाटी, चंबल घाटी। हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित कौन से नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको बी, पाखल, पाखल मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य हैं। तो ये कौन से हैं? चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ये किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ये हो गया आपको निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? तो चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया गया है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको बी, असम में। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? ये की गई थी आपको 7वीं। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है आपको? ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है आपको आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। ये हो जाएगा आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो ये कैसे समझाया जा सकता? हो जाएगा ये जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो ये किसको शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको चौकीदार की आय को। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको डी, जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये सही सुमेलित नहीं है। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो ये थी आपको मोहिनी भारतनाट्यम की थी ये। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको गुवाहाटी में। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हो जाएगा आपको
तो ये हो जाएगा आपको 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 मई को हो गया आपको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को हो गया आपको विश्व मिट्टी दिवस। सो आंसर हो जाएगा आपको सी। मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये हो गया आपको लिलोग्वे। और मोगादिश का कहाँ है? पता नहीं। बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? लगभग कितनी है कुल आबादी? तो ये हो जाएगा आपको 13,07,25,310। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है? तो ये कहाँ की गई है सबसे कम? तो ये की गई है आपको दादरा एवं नगर हवेली में। दादरा एवं नगर हवेली में। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये हो गया आपको अकर्मक क्रिया है। डी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये हो गया आपको इति प्लस आदि। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो ये हो गया आपको कठिन तपस्या करना। Choose the correct synonymy of the word say। सो ये हो जाएगा आपको सी कॉपी। Form which of the flowing word and new word can be formed by suffix add the suffix ton। सो इसका हो जाएगा आपको डी कलेक्ट। तो अब आगे आपको मैथ्स में मैं आंसर बता दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट कोई धनराशि, तो ये भी आपको फ्रेंड्स ये भी मैथ्स हैं, तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका ऐसा होगा बी। लुप्त संख्या क्या है इसमें? तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ वैसे। तो ये हो जाएगा आपको सी। $98। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। 99 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 100 का आंसर हो जाएगा आपको ए। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।